हेलो दोस्तों, आज हम लोग लघुत्तम समप्रवर्तक और महत्तम समप्रवर्तक सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो यहाँ क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 22 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पूर्णतः विभाजित पूछ रहा है, तो हमें तीनों का एलसीएम लेना है। तो हमें पता चल जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं। यहाँ देखो 12, 16, 22 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ देखो 2 से काटे तो 6 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 11 आ गया। ठीक, अब 2 से फिर काट लेते हैं, 3 आ गया, 4 आ गया, ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ देखो 2 से काट लेते हैं तो यहाँ 3 नहीं कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काट लेते हैं तो यहाँ 3 नहीं कटेगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 11 आ गया। अब 3 से कटेगा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 11 लिख लेंगे हम लोग। अब फिर 11 से काट देंगे, ठीक, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक, अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखो लिख लेते हैं, इसको 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 लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 गुणे 2 2 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, फिर 3 है, फिर 11 है। अब गुणा कर लेंगे इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। अब 48 देखो 48 का अब 11 11 में गुणा कर देंगे तो 48 है, 48 से 11 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 का गुणा किए तो उतना ही आ जाएगा 48 ही, इसका गुणा करेंगे तो 48 ही आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 4 12, 12 के 2 हो गया, यहाँ देखो 4 और 1 5, तो हमारा कितना आ गया 528। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो क्या है 528। ठीक है, अगर हम किसी भी अंक से काटें, इसमें से ये जो 12 है, 16 है, 22 है, अगर हम भाग दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब अगला देखो दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 36, 54, 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे। ठीक है, तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो अगर छोटी से छोटी संख्या कहे तो हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, लेने के बाद जितना आया एलसीएम उसी में 5 जोड़ देना है। ठीक है, जितना भी कहे जोड़ने के लिए उसमें हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो हमें तीनों का एलसीएम ले लेना है, 36, 54 और 72। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग 2 से काट लेंगे, 18 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 27 आ जाएगा, यहाँ 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब देखो फिर 2 से काट लेते हैं, यहाँ 9 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा, यहाँ 18 आ जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं हम लोग, ये नहीं कटेगा, ठीक, ये भी नहीं कटेगा, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 से काट लेंगे, तो यहाँ 3 से काटे तो 3 आ गया, ये 9 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से काट लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग 3 से काट लेंगे, फिर 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे जितना आया है। यहाँ देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 है, 3 3। ठीक, अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, इसका गुणा इसमें करेंगे 72 हो जाएगा। ठीक है, अब 72 को गुणा करेंगे किसमें,
3 में, तो यहाँ कर लेते हैं 72 गुणे 3। ठीक, अब देखो 3 का गुणा के 2 में कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, यहाँ देखो 216 आ गया मेरा। अब 216 में अगर हम किसी भी संख्या से इसमें से हम किसी भी संख्या से भाग दें 36, 54, 72, तो 216 में, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 से 16 में अगर हम लोग 36 से भाग दें या 54 से भाग दें या 72 से, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और कह रहा है 5 शेष बचे, तो ठीक है, तो हम लोग 5 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब 5 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 6 11, 11 के 1 हासिल लगा, 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 221 हो गया मेरा। ठीक है, अब 221 आ गया, तो हम अब देखो, अब अगर हम किसी अंक से भाग दें इसमें से, जो 36, 54, 72 है, तो मेरा कितना बच जाएगा, 5 शेष बचेगा। अभी हम भाग करके दिखा रहे हैं 36 से। अब देखो हम लोग 36 से अगर हम 221 में भाग दें, ठीक है, तो देखो कितना बच जाएगा। अगर हम यहाँ 5 ले रहे हैं तो 5 लें अगर, तो 5 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 5 तिया 15, तो 3 18, तो नहीं होगा। अगर हम 6 ले रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का गुणा करेंगे 6 में तो 36 हो जाएगा, तो यहाँ 36 के 6 हो गया, और 6 का गुणा करेंगे 3 में तो 6 त्रिक 18, और 3 हासिल, 18 3 21, तो 200 कितना आएगा, 16। ठीक है, 21 हो जाएगा। तो देखो, अब देखो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा, 11 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ 1 बचा, 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, तो मेरा कितना शेष बचता है, ये मेरा शेष बचा कितना, 5। तो यही कह रहा था कि भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक है, तो मेरा 5 शेष बच रहा है, तो इसे हम जोड़ दे रहे हैं तो मेरा 5 शेष बच रहा है, तो यही है आंसर मेरा। ठीक, अब अगला, तो आंसर कितना है, ये 221 है। ठीक है, ये नहीं कि 5 है, 221 है, यहाँ 221 मेरा आंसर है। ठीक है, दो सौ इक्कीस। अब आगे, अब यहाँ देखो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 63, 36, 90 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। ठीक है, यहाँ देखो बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो हम लोग इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या का है तो महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है 9 शेष बचे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 63 से 9 निकाल लेंगे, और 36 से 9 निकाल लेंगे। ठीक, और कितना है, 90, 90 से भी हम लोग 9 निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हम इससे 36 से 9 निकालते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, अगर हम 63 से और 9 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 54, और यहाँ 36 से अगर हम लोग 9 निकाल देंगे तो बचेगा 27, यहाँ 90 से निकाल लेंगे 9 तो बचेगा 81। ठीक है, अब हम तीनों का HCF ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हम तीनों का HCF निकाल लेते हैं। पहले हम लोग 54 का निकालते हैं, तो 3 पहले 3 से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं तो यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 3 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से काट लेंगे। ठीक, अब देखो दूसरा, देखो दूसरे का 27 का देखो, 3 से काटेंगे, 9 3 27, यहाँ 9 आ गया, फिर 3 से काट लेंगे, 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखो इसको काट लेते हैं 81 को, यहाँ 3 से काटेंगे तो 27 तियाँ 81 होता है, यहाँ 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा,
यहाँ 3 से काट लेंगे। अब देखो HCF में होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, जो सब में कॉमन होता है वही HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ 1 मिला, 3 यहाँ भी मिला और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी एक 3 है, तो एक जगह लिख लें 3। फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है, फिर 3 लिख ले रहे हैं। फिर देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, 3 लिख लिए। अब देखो कॉमन नहीं है कोई ना, तो हम लोग अब छोड़ देते हैं। तो इसका अब देखो इसका गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 आ गया मेरा। ठीक है, तो 27 क्या है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या है। ठीक है, ये मेरा आंसर है। अब आगे, अब इसे देख लेते हैं। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, उसका महत्तम समपार्थक 3 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम बराबर हम संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम, यहाँ महत्तम समपार्थक। ठीक, अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ दिया है 12, तो इसके दर पे हम इतने दर पे हम 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब महत्तम समपार्थक कितना दिया है 3, तो हम 3 लिख लेंगे। यहाँ एलसीएम बराबर, अब देखो 3 से काट दिए तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ 4 आ गया। तो एलसीएम कितना हमारा है, ये 4, हमारा एलसीएम कितना है 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो अगला 30 और 84 का एलसीएम 120 है, तो इसका महत्तम समपार्थक, तो देखो ये सूत्र होता है लगाने का, यहाँ महत्तम समपार्थक है बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। ठीक, अब देखो यहाँ देखो महत्तम समपार्थक बराबर पहली संख्या क्या दिया है, दिया है 30, तो हम 30 लिख लेंगे, गुणे दूसरी संख्या 84 और बट्टे कितना दिया है 120, लघुत्तम समपार्थक कितना दिया है 120। ठीक है, अब देखो हम काट लेंगे इसे, यहाँ देखो 0 से 0 कट गया। ठीक, यहाँ 3 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 चौक 12, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट लेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, 2 आ गया, और इसे काट लेंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा महत्तम समपार्थक कितना हो गया 21, यहाँ महत्तम समपार्थक कितना है 21। ठीक है।